कि दो मल्ल कुश्ती खेलने वाले हैं, दोनों की उम्र एक समान है, दोनों का शरीर एक समान है, दोनों का वजन एक समान है, दोनों के पास विद्या एक समान है, हर दृष्टि से वो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है एक दृष्टि से। एक जीतता है, एक हारता है, दोनों तुल्य है। तो जीतने वाला क्यों जीता, हारने वाला क्यों हारा? अपने बहुत सारे उत्तर है। जिसके भाग्य में जीत लिखी थी वो जीत गया, जिसके भाग्य में हार लिखी थी वो हार गया, जिसके पुण्यवानी का उदय था वो जीत गया, जिसके पाप का उदय था वो हार गया, जिस पर भगवान की कृपा हो गई वो जीत गया, जिस पर भगवान की कृपा नहीं हो गई वो हार गया, जिसके पक्ष में सत्य था वो जीत गया, जो सत्य के खिलाफ था वो हार गया, जिसका जितना तय था वो जीत गया, जिसका हारना तय था वो हार गया। और भी कुछ उत्तर हो सकते हैं आपने, लेकिन परमात्मा प्रभु ने जो उत्तर दिया, इन सारी चिंतन से, इन सारी विचारों से परे हट करके दिया। परमात्मा ने फरमाया कि जिसका उत्थान बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम जागृत था वो जीत गया, जिसका उत्थान बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम सोया हुआ था वो हार गया। न पुण्य का जिक्र, न पाप का जिक्र, न भाग्य का जिक्र, न नियति का जिक्र, न सत्य का जिक्र, न झूठ का जिक्र है। शक्ति जीतती है और इसी शक्ति के आधार पर तीन प्रकार का जीवन बनता है, तीन प्रकार का चरित्र बनता है, तीन प्रकार की पर्सनैलिटी बनती है शक्ति के आधार पर। जिसकी शक्ति में श्रद्धा नहीं है, जिसकी शक्ति में सम्यक बोध नहीं है, उसको बाल वीर्य कहते हैं। क्लास चल रहा है, व्याख्यान नहीं ना। बाल वीर्य, बाल यानी नाबालिग, बाल यानी अज्ञानी, बाल यानी नासमझ। जिसकी शक्ति ध्येय के साथ नहीं जुड़ती है, सम्यकता के साथ नहीं जुड़ती है, श्रद्धा के साथ नहीं जुड़ती है, भगवत्ता के साथ नहीं जुड़ती है, जिसकी शक्ति मोहनीय कर्म के साथ जुड़ती है, जिसकी शक्ति मिथ्यात्व के साथ जुड़ती है, उसकी सारी शक्ति उसके लिए दुर्भाग्य का ही लेख लिखती है। बाल वीर्य। दूसरा है पंडित वीर्य, यानी ज्ञानी का पराक्रम, समझदार का पराक्रम, जिसकी शक्ति सत्कार्यों में जुड़ गई, जिसकी शक्ति शुभ में जुड़ गई, जिसकी शक्ति भगवत्ता में जुड़ गई वो पंडित हो गया, और जिसकी शक्ति दुराचार में जुड़ गई वो बाल हो गया, अज्ञानी हो गया, बच्चा हो गया, नाबालिग हो गया। और तीसरा कैरेक्टर है डबल कैरेक्टर, कभी बच्चा हो जाता है, कभी सयाना हो जाता है, कहीं पर बच्चा हो जाता है, कहीं पर समझदार हो जाता है। उसको